नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से इस चैनल पर हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th ज्योग्राफी के वीडियोस यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं। और आप देखोगे तो लगातार इस चैनल के द्वारा जो है क्लास 11th और 12th ज्योग्राफी के वीडियो जो इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है क्लास 11th की ज्योग्राफी, चैप्टर 4, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, यानी संसार में महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो प्यारे बच्चों, यदि आप वर्ल्ड देखोगे, यदि आज संसार आप देखोगे तो आप सबको पता है कि उसमें 7 कॉन्टिनेंट है और 4 या 5 आप कह लीजिए ओशियन है। 4 इसलिए क्योंकि यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 4 ओशियन का जिक्र है। 5 ओशियन इसलिए कि न्यू एनसीईआरटी में 5 ओशियन है। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि 5वां आखिर किसको माना गया है तो क्यों माना गया है, क्या वो ऑलरेडी किसी ओशियन का पार्ट है या उसको जो है सेपरेट ओशियन के रूप में माना गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप किसे कहते हैं। तो महाद्वीप स्थल का वो बड़ा भाग जिसमें बहुत ज्यादा जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे आप देखोगे तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो है महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। चूंकि ये लैंड के बहुत बड़े जो है पार्ट है और इन पर विविधता भी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटीज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है इन्हें महाद्वीप कहा जाता है। ओशियन किसे कहते हैं, तो जल का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा भाग, उसको हम लोग ओशियन कहते हैं। तो जब हम लोग ओशियन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये 4 ओशियन हैं। आज का जो वर्ल्ड का मैप हम लोग देखते हैं उसमें इन्हीं जो है ओशियंस और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये पृथ्वी के निर्माण के समय से ही ऐसे थे, इतने ही कॉन्टिनेंट, इतने ही ओशियन थे। तो जी नहीं, इसका उत्तर है नहीं। हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव है द सरफेस विच इज चेंजिंग डे बाय डे, यानी धरातल सतह जो लगातार बदल रहा है, इस बदलते हुए सतह, इस बदलते हुए धरातल का अध्ययन करना और ये भी जानना कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण धरातल लगातार बदल रहा है। धरातल पर जो स्थित है फिजिकल लैंडफॉर्म, वो कैसे बदल रहा है, ये भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बात तो तय है कि लगातार सतह, लगातार धरातल जो है वो बदल रहा है और इस बदलते हुए धरातल का हमें अध्ययन करना ज्योग्राफी में। तो हम ये देखते हैं कि धरातल जैसा आज है वैसा कई वर्ष पहले नहीं था, और जैसा आज है वैसा कई वर्ष आगे नहीं होगा, यानी वो बदलेगा। तो इस चैप्टर में यही कहा गया है कि ओशियन और कॉन्टिनेंट ये लगातार जो है चेंज होते रह रहे हैं। और कैसे चेंज हो रहा है इसको साइंटिफिकली जब हम इस चैप्टर जो है आगे पढ़ेंगे तो इसको 1 बाय 1 जो है हम समझेंगे। आप देखोगे तो शुरू में
बताया गया है, क्या बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोग पेंजिया कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसी सुपर कॉन्टिनेंट के फ्रैगमेंट के कारण, टूटने के कारण 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये कहा गया कि पहले जो है एक सुपर ओशियन था जिसको हम लोग पेंथलासा कहते हैं, पेंथलासा। और इसी पेंथलासा के टूटने से आप देखोगे तो कई ओशियन का निर्माण हुआ। तो यहाँ एक सुपर कॉन्टिनेंट की बात कही गई है और सुपर ओशियन की बात कही गई है जिसको हम लोग पेंजिया और पेंथलासा कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि ये फ्रैगमेंट हुआ कैसे, कॉन्टिनेंट कैसे टूटा, सुपर जो ओशियन था वो कैसे टूटा। तो उस संदर्भ में आप देखोगे एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 1912 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहा है। और कॉन्टिनेंट के मूव करने के कारण एक कॉन्टिनेंट से 7 कॉन्टिनेंट आज हम लोग वर्तमान समय देख रहे हैं। फिर आप देखोगे कि इस सिद्धांत के कुछ साल बाद 1966-67 तक आते आते 1912 में इन्होंने जो है सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन 1966-67 तक आते आते एक हैरी हेस महोदय थे, उन्होंने एक नया जो है प्रिंसिपल दिया, एक नया सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में यह बताया गया कि ये महाद्वीप या महासागर ये मूव नहीं कर रहा है। मूव कौन कर रहा है? मूव प्लेटें कर रही है। और चूंकि ये सारे महाद्वीप और महासागर प्लेट पे ही स्थित है, इसलिए प्लेट के मूवमेंट के कारण ये भी मूव कर रहा है। इसको 1 बाय 1 करके जो हम लोग डिटेल से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और आप देखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस सिद्धांत ने, इस थ्योरी ने लगभग भूगोल के बहुत से जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया। जैसे ज्वालामुखी क्रिया क्यों होती है, ज्वालामुखी उद्भेदन विश्व के किन्हीं विशेष जगहों पर क्यों आता है, भूकंप किन्हीं विशेष जगहों पर क्यों आता है, पर्वतों का निर्माण क्यों होता है, विशेष जगहों पर ही क्यों होता है, ओशियन का फ्लोर वो क्यों फैल रहा है, ओशियन का फ्लोर क्यों कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, क्यों सिकुड़ रहा है। ये तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देता है। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। चूँकि आज का वीडियो लंबा हो रहा है तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा इस चैनल को समय दें और प्यार बना करके रखें। इस वीडियो को अपने चाहने वाले, अपने ग्रुप्स में आप लगातार भेजें। आपका साथ, आपका समर्थन हम ऐसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक इंस्पिरेशन का काम करता है। और आने वाले समय में यदि आप लोग का साथ रहा तो ऐसे ही जो है रुचिकर और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आता रहेगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।